दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 6 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज का वीडियो सुनिए। मैं मंगल, आपका दोस्त, अलवर, राजस्थान से। आज 6 दिसंबर को संविधान निर्माता बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सुनिए, आज का वीडियो मिशन ग्रेट इंडिया के लिए है, मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमियों के लिए है। दूसरा नंबर सुनिए, फ्यूचर रोल ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। ये हमारा पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि बाद में इसको धीरे धीरे आप समझें। फ्यूचर रोल ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। आने वाले समय में मिशन ग्रेट इंडिया का क्या रोल है, क्या रोल होगा, सुनिए। ये 2 नंबर है। 2 नंबर का एक हिस्सा सुनिए। एक सुनिए, अब भारत को मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमियों को ही संभालना है। अब भारत को मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमियों को ही संभालना है। आप कहोगे, भाई मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमी को कोई कैसे संभालना है? वह इसलिए संभालना है कि मिशन ग्रेट इंडिया के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार ही देश संभाला जाएगा। चाहे कोई मिशन ग्रेट इंडिया को जानता ही हो या नहीं जानता हो, लेकिन यदि वह उन सिद्धांतों को जानता है जो मिशन ग्रेट इंडिया के सिद्धांत हैं, तो वह भी मिशन ग्रेट इंडिया का प्रेमी है। अभी ये जो मिशन ग्रेट इंडिया जो हमारी है, उसमें कई लोग एक्टिव हैं, कई कम एक्टिव हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके सिद्धांत वही हैं, जो वही काम कर रहे हैं जो जिसमें मिशन ग्रेट इंडिया लगा हुआ है। इसलिए अब भारत को मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमियों को ही संभालना है। यानी अब जो वर्तमान शासक हैं, या जो इस समय ऊहापोह चल रहा है, इस समय जो बलंकारी बन रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है भारत को संभालना। 2.20 सुनिए, 2 का बी। अब भारत में कुछ अनइमेजिनेबल, अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियाँ जन्म लेंगी। अब भारत में कुछ ऐसा घटित होगा जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं करी, जो किसी ने सोचा भी नहीं, जिनके किसी ने कोई आशा नहीं करी कि ऐसा हो जाएगा। तो क्या हुआ? 2B, अब भारत में कुछ अनइमेजिनेबल एंड अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियाँ जन्म लेंगी। 2C सुनिए, अब भारत का डगमगाता जहाज, आज जो हम देख रहे हैं भारत चलता हुआ, अब भारत का डगमगाता जहाज एकदम से उलट जाएगा। अब भारत का डगमगाता जहाज एकदम से उलट जाएगा, और उससे जन्मी नई परिस्थितियों से नए भारत का जन्म होगा। अब भारत का डगमगाता जहाज एकदम से उलट जाएगा, और उससे जन्मी नई परिस्थितियों से नए भारत का जन्म होगा। इसको समझने के लिए अब क्या करें? वही जो हमने कहा है कि कुछ अटपटा घटित होगा, और ये स्वयं सिद्ध है कि ऐसा होगा। वरना वर्तमान हालतें जो चल रही हैं, उनसे देश चल नहीं सकता। वर्तमान शासकों के बस का नहीं है इस देश को चलाना। 2D, हम एक्सप्लेनेशन बाद में कर देंगे, सुन लीजिए। 2D, वह जो परिस्थितियाँ पैदा होंगी, उससे जो हाहाकार उपजेगा, उस हाहाकार से
जो हाहाकार उपजेगा उस हाहाकार से लोगों में धन, सत्ता व जातीय अकड़ और पकड़ से मोह भंग हो जाएगा। उस हाहाकार से लोगों में धन और सत्ता और जातीय अकड़ और पकड़ से मोह भंग हो जाएगा। क्या मोह भंग हो जाएगा? और सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, जिसमें 100 लोगों के भाग्य निर्धारण 100 लोग ही करेंगे, जिसमें 100 लोगों का भाग्य निर्धारण 100 लोग करेंगे, न कि टॉप 3% करें या 10% करें। फिर सुन लीजिए 2D। उस हाहाकार से लोगों में धन, सत्ता और जातीय अकड़ और पकड़ कम होगी, मोह भंग हो जाएगा। लोग छोड़ देंगे, लेकिन हमें धन नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें ये जातीय अकड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का जीवन चाहिए सुरक्षित। मोह भंग हो जाएगा और सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, जिसमें 100 लोगों का भाग्य निर्धारण 100 लोग ही करेंगे, न कि टॉप 3%, 10%। ऐसे परिस्थितियाँ ऐसी ही पैदा हो जाएंगी जैसे कि 1945 के बाद दुनिया में हुई, जापान में हुई। जापान में क्या हुआ? 2 एटम बमों की मार के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया कि मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों का जीवन चाहिए बस। ऐसा ही भारत में हुआ। कुछ परिस्थितियाँ इस तरह से उलट पुलट होंगी कि लोग कहेंगे कि हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें धन नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हम और हमारे बच्चों का जीवन बच जाए, यही बहुत हैं। और सभी लोग एक कॉमन प्लेटफार्म को इस तरह से शेयर करेंगे, एक कॉमन प्लेटफार्म पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे जैसे कि 1945 के बाद पूरा देश, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठे हो गई कि जब 2 एटम बम इतनी तबाही मचा सकते हैं तो भाई 1500 एटम बम गिरेंगे तो क्या होगा? अरे भाई रुक जाओ सब, ऐसा काम करो जो सबके काम भले के लिए हो। और यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ। इसी तरह से भारत में होगा। क्या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी, भारत के चलते चलते डगमगाते इस जहाज को उलट जाएगा और हाहाकार मच जाएगा जान बचाने के लिए। और तब लोगों में यही परिस्थितियाँ पैदा होंगी कि भाई एक जगह बैठो, मर गए जो मर गए, गया जो गया, अब जो बचे हैं वे तो कम से कम बचे रहें। इस तरह से ऐसा होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी जो किसी ने सोची भी नहीं, क्योंकि यदि ये लोग सोच लेते तो आज का जैसे हालात पैदा नहीं होते। और डिटेल में हम आप लोगों को बताते ही रहते हैं। आगे सुनिए, फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। 2E। इन हालातों में सभी मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमी अपने पास 1000-2000 ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट छपा कर रखें। इन परिस्थितियों में सभी मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमी अपने पास 1-2 हज़ार ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट छपा कर रखें। ये एक रियल मैजिक है। कैसे? यह ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, यह एक रियल मैजिक है। इसमें से निकलता है जादू का पिटारा। यह मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, यह एक रियल मैजिक है। आने वाले भारत का शासन, आने वाली दुनिया का शासन इसी के आधार पर चलेगा। इसलिए ये फोल्डर जैसा नहीं, तो सभी मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी अपने पास 1000-2 हज़ार ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को छपा कर रखें और उसका मिलान हमारी हेड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट है उससे कर लें। ऐसा नहीं हो कि वो गलत वर्जन उसका आए।
अब हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? यही तो आपकी मिशन ग्रेट इंडिया की दूरदृष्टि है। वह बोलता आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे कैसे होगा, और भाई इससे कैसे हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भाप, बिजली, सोना, चांदी, ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। संकल्प से यह दुनिया उपजी है। उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसने संकल्प किया कि मैं बोर हो रहा हूं और मेरे लिए सारी दुनिया बन जाए और सारा ब्रह्मांड बन गया। ऐसे ही अब बनेगा। एक संकल्प शक्ति काम करेगी, भारत में विशेष रूप से ये करेगी, और उस संकल्प शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। वह अपनी मनमानी करेगी। इसलिए दोस्तों, चूंकि ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट यह एक संकल्प शक्ति का प्रतीक है, ऐसा ही होगा। इसलिए इसको छुपाकर 1-2 हज़ार रखें, क्योंकि जैसे ही जरूरत पड़ेगी, वैसे तो ये हमेशा लोग बांटते रहते हैं, आप भी बांटिए। तब इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जब हाहाकार मचेगा, कि डामाडोल होता हुआ भारत का जहाज उलट जाएगा। बचाओ बचाओ बचाओ। जब लोगों में धन, सत्ता और अकड़ के प्रति मोह भंग होगा, जब ये होगा कि भाई भगवान हमारा जीवन बचा दो, हमें और अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, तब लोग इसका अर्थ जानेंगे। और कैसे जानेंगे? ऐसे ही जैसे 1945 के बाद जापान ने जाना, पूरी दुनिया ने जाना कि भाई और एटम बम नहीं गिर जाए, अरे मर जाएंगे। ऐसे ही भारत के लोग ये जानेंगे कि आगे की परिस्थितियाँ नहीं पैदा हो जाए। और ये जिस संकल्प की हम बात कर रहे हैं, इसी संकल्प से देश का उद्धार होगा। एंड दैट संकल्प इज इन दिस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। वह हालातों को बिगड़ने से रोकेगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह आज का वीडियो मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमियों के लिए है। वही प्रेमी नहीं है जो हमारे द्वारा लिस्टेड हैं। करोड़ों प्रेमी हैं मिशन ग्रेट इंडिया के, जिनको ये पता ही नहीं है कि मिशन ग्रेट इंडिया क्या है, लेकिन ये उन्हीं सिद्धांतों से अटैच्ड हैं। वही विचारधारा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो मिशन ग्रेट इंडिया, जिन पर मिशन ग्रेट इंडिया चल रहा है। आगे सुनिए। कल जयपुर में श्री गोगा मेडी की हत्या, व्हाट डज इट इंडिकेट? आपने देखी पूरा राजस्थान क्या देश उबल रहा है। कहाँ 3 राज्यों में कुछ राजनीतिक पार्टियों का बहुमत आया, और सबसे पहले ये क्या अशुभ घटना घट गई। जयपुर में श्री गोगा मेडी जी की हत्या, बहुत बुरा कांड हुआ। हम भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करे। हमारा यहाँ कहना है कि ये क्या बताती है, यह बहुत अशुभ घटना है। ऐसे ही जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके पहले महीनों में, आने वाले दिनों में क्या हाहाकार मचा, क्या खून बहा। वह भारत और पाकिस्तान के आने वाले दिनों का एक सिम्पटम था, एक लक्षण था। वह बताता था कि शुरुआत में क्या हो रहा है, और अभी तक भारत इसलिए हिचकोले खा रहा है, पाकिस्तान हिचकोले खा रहा है। आगे सुनिए। अब सब भारत के राजा, 4 नंबर सुनिए। हमने आपको बताया अब सब भारत के राजा, यानी कि आशाधारा, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग। अब भारत के सब राजा, मतलब कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक से प्रभावशाली लोग आने वाले आशाधारा तूफान में,
आने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तूफान में, टॉर्नेडो में पत्तों की तरह उड़ जाने वाले हैं। अब भारत के सारे राजा मतलब सारे आशाधारा लोग, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से प्रभावशाली लोग आने वाले आशाधारा तूफान में, टॉर्नेडो में पत्तों की तरह उड़ जाने वाले हैं। उनका ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, और जो बच जाएंगे वे कभी नहीं कहेंगे कि हम पटेल बनते हैं, हम यहाँ के इंचार्ज बनते हैं। ऐसी हालातें पैदा हो जाएंगी। आगे सुनिए, किसी के बस की बात नहीं होगी। 5 नंबर सुनिए, किसी के बस की बात नहीं होगी भारत का राजकाज चलाना। किसी के बस की बात नहीं होगी भारत का राजकाज चलाना। तब उसे मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में वर्णित ग्रेट इंडिया इक्वेशन यानी महान भारत समीकरण, उस पर आधारित ग्रेट इंडिया कमेटी, और वह क्या 30 + 50 + 20 = 11। वही ग्रेट इंडिया कमेटी जो ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट का निर्माण करेगी, उसी से देश चलेगा। तब तक देश डामाडोल ही करता रहेगा, तब तक देश में तूफान टॉर्नेडो ही आते रहेंगे, तब तक देश ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, मरो मरो मरो, मरे 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 मरे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हजारों साल से हमने ऐसे कर्म हुए हैं जिनका फल हम गुलामी के रूप में भुगतते आ रहे हैं, अभी भी भुगतेंगे। जब हमारे ये पटकनी लगेगी, ये हाहाकार मचेगा, तब जाकर अपन को अक्ल आएगी। सभी कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे और वे ढूंढते इसी लाइन पर आएंगे। किस लाइन पर? मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में जो ग्रेट इंडिया इक्वेशन लिखा है, ग्रेट इंडिया इक्वेशन से जो ग्रेट इंडिया कमेटी बनती है, यानी ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट बनती है, यानी 30 + 50 + 20 = 11। 30% + 50% + 20% = 11 जो बनता है, उसका वही देश के शासन को चलाएगा। और कुछ भी कर ले लोग, कुछ भी कर ले, भारत में परिस्थितियाँ ऐसी ही बनती हैं कि बनती वो उधर ही जाएंगी। कैसे जाएंगी? भारत को शांति कब क्यों मिलेगी भाई? प्यासे आदमी को तो शांति कब मिलेगी? जब उसको गिलास पानी मिल जाएगा। भूखे को शांति कब मिलेगी? कम से कम सबसे पहले रोटी मिले। 1945 में जापान को और दुनिया को शांति कब मिली? जब UN बन गया। चाहे यूनाइटेड नेशन कितना ही फेल हो, लोगों के जेब की कठपुतली हो, लेकिन उसने कम से कम परमाणु हमले को अब तक रोक रखा है, इस रूप में कि देखो कोई चला मत देना, सबका नाश हो जाएगा। भारत में भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्यों? कि परिस्थितियाँ तो मूलभूत रीजन को जानने के बाद, उनका निराकरण करने के बाद ही बदलेंगी। ऐसे नहीं बदल सकते। ये जो लोग आज बलंकारी बने हुए हैं, देश के पटेल और देश के इंचार्ज बने हुए हैं, इनका तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ये पता नहीं चलेगा कि कोई कब भग गया, कोई कब पकड़ लिया गया। ऐसे देश चलता है। मुझे उस देवात्मा ने ये बताया, और मैं उस देवात्मा का ऐसे ही नहीं कर लेता विश्वास। दैट डिवाइन एंटिटी इज ए टेस्टेड एंटिटी। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।